आज हम एक विषय पर विचार करेंगे कि पदार्थ एवं ऊर्जा एक ही सत्य के दो पहलू हैं तथा आपस में परिवर्तनशील हैं। पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में रूपांतरित हो सकती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है। पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। एक हमारे पास सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। कहते हैं एक जोर की आवाज़ हुई, जोर की बैंग हुई और सारे जगत का निर्माण महाशून्य से हुआ। ईसाई कहते हैं लोगोस, दी वर्ड। भारतीय संत कहते हैं शब्द, प्रवण, ओंकार, सतनाम से सारे जगत का सृजन हुआ। सर्वप्रथम ओंकार, उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप, फिर समस्त पदार्थ एवं सारे जगत का विस्तार हुआ। विज्ञान ने पदार्थ के तल पर खोजा, पदार्थ व ऊर्जा। इसी प्रकार अध्यात्म की भाषा में हम कह लें शरीर और परमात्मा या देह और परमात्मा। शरीर और चेतना, ये वही दो बातें हैं और ये परिवर्तनशील है। चेतना ही संघनित होकर मन बन जाती है और मन संघनित होकर शरीर का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमारे मन में जैसी वासनाएं होती हैं वैसी कामनाएं होती हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता चला जाता है, आज से कुछ हजार साल पहले मनुष्यों को सुगंध का एहसास नहीं होता था। ऋग्वेद को देखें, उसमें फूलों का जो वर्णन है, सुगंध का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। ऐसा लगता है कि ऋग्वेद के समय में गंध का एहसास नहीं होता था। सुगंध की इंद्रियां विकसित नहीं हुई थी। पहले चित्त में कामना पैदा हुई कि सूंघा जाए और तब शरीर में वह इंद्रियां विकसित होनी शुरू हुई जो सूंघने में सक्षम है। आज से 5000 साल पहले संभवतः केवल 3 रंग ही देखे जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में 3 रंगों से ज़्यादा का वर्णन नहीं है। आज हम 7 रंग देखने में सक्षम हैं। शायद भविष्य में हम इंद्रधनुष से भी अधिक रंगों को देख सकेंगे। आज भी हमारे बीच में जो कलाकार, पेंटर्स, कवि हैं, वे शायद हमसे ज़्यादा मनमोहक रंगों को देख पाते हैं जो हमें नहीं दिखते। अब भी करीब 3-4% कलर ब्लाइंड लोगों की आंखों में वह क्षमता नहीं है जो कि 7 रंगों को देख सकें। धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता जा रहा है, इंद्रियां विकसित हो रही हैं। पहले मन में कामनाएं पैदा होती हैं, फिर वैसा शरीर निर्मित होना शुरू हो जाता है। चेतन से मन, मन से तन। विज्ञान की इस खोज से बात मिलती जुलती है कि पदार्थ और ऊर्जा आपस में रूपांतरित होते हैं। बिग बैंग थ्योरी से भी यह बात सामंजस्य रखती है कि संसार की शुरुआत एक महाध्वनि ओम से हुई और जगत का प्रलय भी उसी महाध्वनि में होगा। उसी में सब विलीन हो जाएगा
विज्ञान कहता है कि पहले महाशून्य था, वह दो में विभाजित हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। निश्चित रूप से प्रलय में फिर वे विपरीत ऊर्जाएं आपस में मिलकर शून्य हो जाएंगी और सारी लीला समाप्त हो जाएगी। यह शक्ति का नृत्य और खेल ही है। ऊर्जा के नए नए खेल हैं, नए नए प्रयोग हैं। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे भाप, बर्फ, H2O के 3 रूप हैं, ठोस, तरल और गैस। ऐसे ही हमारा शरीर ठोस रूप है, मन बहुत तरल चंचल है, चेतना वाष्प रूप है। ये सब आपस में परिवर्तनशील है, इसमें कोई विरोध नहीं है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जैसे हिमालय पर जमी शाश्वत बर्फ और हवा में उड़ते बादल एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही जल दोनों में मौजूद है, अलग अलग रूपों में। कहीं कोहरा, कहीं ओस के कण, कहीं ओले, कहीं हिमपात, कहीं मानसूनी बारिश। यद्यपि सबने होने के बड़े अलग अलग ढंग चुने हैं, किंतु यथार्थ एक ही है। जीवन इंद्रधनुष जैसा है। हमारी ऊर्जा या चेतना के इस स्पेक्ट्रम को समझें। प्रथम सबसे स्थूल हमारा शरीर, भौतिक देह है। उसमें सूक्ष्म एथरिक बॉडी या भाव शरीर या आकाशीय शरीर है। तीसरा एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। चौथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिसे हम कहते हैं मनस शरीर, साइकिक बॉडी। फिर पांचवा आत्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी। छठवां कॉस्मिक बॉडी या ब्रह्म शरीर। और सातवां निर्वाण काया या शून्य शरीर। शुरुआत शून्य से हुई, वह स्थूल होते होते स्थूल शरीर तक पहुंच गया। तो सूक्ष्म से स्थूल तक का यह पूरा स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के जैसा है। इसमें विपरीत कुछ भी नहीं है। विज्ञान की यह बात ठीक है कि पदार्थ और ऊर्जा आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। इंद्रधनुष का हरा रंग ही धीरे धीरे नीला हो जाता है। एक तरफ वही दूसरी तरफ पीला हो जाता है। या कह सकते हैं कि नीले और पीले जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ हरा रंग दिखने लगता है। इंद्रधनुष में क्लियर कट डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते कि कहाँ पर एक रंग समाप्त होता है और कहाँ से दूसरा रंग शुरू होता है। एक रंग दूसरे में परिवर्तित होता जाता है। तो ऊर्जा और पदार्थ किन्हीं दो वस्तुओं के नाम नहीं है। वही ऊर्जा कभी संघनित होकर, इकट्ठी होकर पदार्थ का रूप धारण करती है और वही पदार्थ पिघलकर, विलीन होकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज के लिए इतना ही।